कराची में मुर्गी की कीमतों में कमी तो ना हो सकी, अलबत्ता अंडे सस्ते हो गए हैं। शहर में अंडों की कीमतों में एक माह के दौरान 40 रुपए तक की कमी वाक़या हुई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि मुर्गे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, तो उसके बरक्स अंडों की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ हुई है। इस वक्त जो है वो होल सेल में अंडा तकरीबन 150 रुपये तक पहुँच गया है, और रिटेल में हम देख रहे हैं कि 160, और कहीं कहीं पे जो है वो जो आला दर्जे का या आला क्वालिटी का जो अंडा है वो हम देख रहे हैं कि फ़ी दर्जन तकरीबन 165 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अंडों की कीमतों में जो कमी वाक़ हुई है वो जानते हैं क्या वजूहत हैं। आप भी बताइएगा क्या वजूहत हैं जो अंडा सस्ता हुआ है, और कितनी कितनी कमी वाक़ हुई है होलसेल में और रिटेल में? इस टाइम तो तकरीबन 60-40 रुपये तकरीबन कम हो गए हैं, 40 से भी और नीचे ही है। अब जैसे प्रोडक्शन आ जाएगी तो उस पर मुअस्सर रहेगा कि थोड़ी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो रेट कम है। उठान भी अब उसकी सर्दियों की बनिस्बत थोड़ा अब उठान भी कम हो गया। अब जैसे जैसे उठान कम होएगा अंडे की कीमत ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। बहरहाल इससे ज़्यादा नीचे आना बहुत मुश्किल है, जितना ही चल रहा है इससे कम आना मुश्किल है क्योंकि फीड इतनी महंगी है। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका बताना है कि अंडों की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ हुई है। रिटेल में अंडा जो है तकरीबन 40 रुपये तक सस्ता हुआ है और 160 रुपये आ गया है, और इसी तरीके से होल सेल में भी जो है वो अंडा सस्ते होकर 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इनका बताना ये है कि अंडों की कीमतों में कमी की वजह यह है कि एक तो मौसम सरमा जो है वो जा रहा है, गर्मी का आगाज़ हो चुका है, किसी हद तक जो है वो मौसमी असरात की वजह से जो है वो अंडों की कीमतों में जो है वो कमी वाक़ हुई है। इनका कहना है कि ताहम फीड जो महंगी है उसके नतीजे में अंडे की कीमतों में मज़ीद कमी के कोई इम्कान जी ठीक है बसीम, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कादर मंदोखैल की NA 249 से कामयाबी का मामला है। सिंध हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी अजरदारी की समाअत हुई। अदालत ने कादर मंदोखैल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके फ्रीकैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, अदालती कार्रवाई से आगाह कीजिएगा। जी, कादिर खान मंदोखेल की NA 249 से कामयाबी को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने चैलेंज किया था, और इंतखाबी गुजरदारी की समाअत सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने की है, और कादिर खान मंदोखेल इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत यूसुफ आलम वकील पेश हुए मिफ्ता इस्माइल की जानिब से। उनका ये कहना था कि कादिर मंदोखेल ने इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कादिर मंदोखेल और मिफ्ता इस्माइल के वोटों में सिर्फ 909 वोटों का फर्क है, लिहाजा उनकी कामयाबी को कलअदम करार दिया जाए। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 403 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते में 100 इंडेक्स 0.90% कमी से 45,675 की सतह पर बंद हुआ है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 403 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते में 100 इंडेक्स 0.90% कमी से 45,675 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 403 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते में 100 इंडेक्स 0.90% कमी से 45,675 की सतह पर बंद हुआ है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 403 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा। में देखा जाए एक हफ्ते के दौरान जो है सरमायाकार मौताब नजर आए। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4 से 3 पॉइंट की शदीद मंदी देखी गई है। 100 इंडेक्स 0.9% कमी से 45,675 की सतह पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 79 अरब रुपए का नुकसान हो गया। हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,875 अरब से घट कर जो है 7,796 अरब रह गई है। हफ्ते में जो है देखा जाए तकरीबन 25 अरब 90 करोड़ रुपए मालियत के 95 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ है। और माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में रूस और यूक्रेन के मामले पर जो मंदी पर सरमायाकार मोहताज हो गए, और हफ्ते के दौरान खाम तेल की कीमत बढ़ने पर महंगाई बढ़ने और करंट अकाउंट बढ़ने के खदशात से भी फरोख्त का दबाव देखा गया। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ें, आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट में सेंट्रल जेल से लापता शहरी ताहिर जमान की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट हसन सहीतू को बतौर मुलजिम नामजद कर लिया गया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को बगैर दबाव के तहकीकात करने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, 2018 में सेंट्रल जेल कराची से गुमशुदा होने वाले शहरी ताहिर जमान की बाजियाबी के केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट में मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने एक बयान कलमबंद कराया है, जिसमें उसका ये कहना है कि मुकदमे में हसन सहीतू, जो कि सीनियर सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची हैं, उन्हें बतौर मुलजिम नामजद कर दिया है और आइंदा समाअत पर हसन सहीतू को बतौर मुलजिम नामजद करते हुए चलान ट्रायल कोर्ट के रूबरू पेश कर दिया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ये हुक्म दिया है कि हसन सहीतू के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें बगैर किसी दबाव और तफरीक के चलान आइंदा समाअत पर ट्रायल कोर्ट के रूबरू लाजमी पेश किया जाए। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट में ताहिर जमान के अहले खाना की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई थी लापता अफराद से मुतल्लिक, जिसमें ये कहा गया था कि ताहिर जमान के खिलाफ थाना मोचको में मुकदमा दर्ज हुआ और वो ट्रायल कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ। 2018 में जब रिहा करने का वक्त आया तो कानून नाफिज करने वालों के हवाले कर दिया और हसन सहीतू ही ने ताहिर जमान को कानून नाफिज करने वालों के हवाले किया था, और जिसके शवाहिद मौजूद हैं, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने इस पर FIR दर्ज करने की हदायत की थी और कहा था चूँकि शवाहिद की रोशनी में हसन सहीतू नामजद किए जा सकते हैं। और इस पर अब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ने सीनियर सुप्रिंटेंडेंट कराची हसन सहीतू को मुकदमे में नामजद कर दिया है और आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान पेश किया जाएगा। सिविल लाइन में तामीर शुदा अमीर हाउस की इंस्पेक्शन से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने अहम हुक्मनामा जारी कर दिया है। SBCA से शहर में तामीर होने वाली बिल्डिंग का मुआयना करने वाले इंजीनियर की फहरिस्त तलब कर ली है। SBCA के वकील की जानिब से 2022 के अहकामात पर अमल दरामद के लिए मोहलत तलब की थी। मजीद जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, सिविल लाइन में तामीर शुदा अमीर हाउस की इंस्पेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट ने एक अहम हुक्मनामा जारी कर दिया है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर में तामीर होने वाली बिल्डिंग्स का मुआयना करने वाले इंजीनियर्स की फहरिस्त तलब की है। अदालत ने करार दिया है कि पैनल या जिन इंजीनियर्स की खिदमात ली जाती हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, उनकी तमाम तर फहरिस्त पेश की जाए। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। खेलों के मैदान से आपको खबर दे, सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स KMC सैफ अब्बास का कहना है कराची के नौजवानों को खेलों की ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दे रहे हैं ताकि खेलों के मैदान आबाद रहें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स सैफ अब्बास साहब। आज यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट का इफ्तिताह हो रहा है और ये पूरा विमेन कॉम्प्लेक्स है कराची में ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए जो पेंडेमिक भी है, क्या मज़ीद सहूलियात हैं यहाँ पर भी और क्या प्लान है? देखिए, ये कराची का पहला वुमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे बहुत सारे जो है ना गेम्स होते हैं। यहाँ पे स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल है, इंडोर स्विमिंग पूल है, ये इंडोर जिम्नाजियम है पूरा। उसके अलावा जो है हमारे पास बाहर जो है बास्केटबॉल की फैसिलिटी मौजूद है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, टेबल टेनिस है यहाँ पे, तो तमाम वो खेल जो इंडोर है वो यहाँ पे मौजूद है। और मतलब ये तो कराची के अंदर गुलशन इकबाल में इस वक्त मौजूद है। कराची के अंदर और बहुत सारी जो कि KMC के अंडर में आती हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो कि मौजूद हैं लेकिन वो बहाल नहीं हुई हैं। तो आपकी डायनेमिक सरबराही में आप क्या समझते हैं उनको कब तक बहाल किया जाएगा ताकि वो तमाम की तमाम जो है कराची के अवाम के लिए मैसर हो सकें? देखिए, ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि यहाँ बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स बनाए गए, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए, लेकिन या तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, या कंप्लीट होने के बाद उनको वैसे ही छोड़ दिया गया और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब जब से मैंने चार्ज संभाला है, मैं उन तमाम जो है ना ग्राउंड्स को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे साथ सैफ अब्बास थे, जिनका कहना था कि कराची के अंदर ख़ास तौर पे ख़वातीन और बच्चियों के लिए, जैसे कि कराची के वस्त में गुलशन इकबाल में वुमेन कॉम्प्लेक्स है, साल में सिर्फ 8,000 रुपये देके आप लातादाद खेलों को खेल भी सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी खबर है कराची वालों के लिए कि इस किस्म की और सहूलियात जी भी ठीक है महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।